बिहार में जहां एक और बुलडोजर एक्शन की धूम मची है, तो दूसरी ओर सिस्टम के दोषियों के खिलाफ भी एक्शन प्लान बन रहे हैं। बिहार की जनता अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी आगे बढ़ता देखना चाहती है। और इन दिनों बिहार की सियासी हलचल के बीच जनता की नजरें अपने एक नेता की रणनीति पर टिक गई हैं, और वो नेता हैं चिराग पासवान। वही चिराग जो इस बार सियासत में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर आए। वही चिराग जिन्होंने कभी कहा था, मैं सिर्फ चुनाव नहीं सिस्टम बदलने आया हूं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान अपनी आगे की राजनीति की रणनीति बनाने में जुटे हैं? क्या चिराग ने अपना फोकस अभी से 2030 की तैयारियों पर करना शुरू कर दिया है, या फिर बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका सीमित हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम तलाशेंगे चिराग पासवान के हालिया रुख को और बताएंगे कि एनडीए की इस प्रचंड बहुमत वाली सरकार के गठन के बाद उनका अगला प्लान क्या है। असल में सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के मंत्री मैदान में हैं, गृह मंत्रालय बुलडोजर मोड में है, राजस्व विभाग भू माफिया पर सख्त है, पीडब्ल्यूडी, प्रशासन, पुलिस सब एक्टिव मोड में है। लेकिन एनडीए का एक बड़ा चेहरा, एक युवा नेता, और जिसमें बिहार के लोगों ने अपना भविष्य का मुख्यमंत्री तक देखा, वह इन दिनों कहां है? ऐसा क्यों है कि वह बिहार में बाहर लाने के लिए पटना में कम बल्कि दिल्ली में ज्यादा दिख रहा है? पासवान साइलेंट हैं, या फिर यह सन्नाटा किसी बड़ी तैयारी का एक हिस्सा है? आपको बता दें कि चिराग पासवान की राजनीति भीड़ की नहीं, वो शोर से ज्यादा नैरेटिव पर भरोसा करते हैं। पिछले सालों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनावों में बिहार फर्स्ट वाली बात कहकर उन्होंने अपनी धमक दिखाई, नीतीश कुमार को सीधे चुनौती दी। सीटें तो नहीं मिली, लेकिन नीतीश को नुकसान जमकर पहुंचाया। अब 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। कहा जा रहा है कि एनडीए की प्रचंड जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से बहुत दूर कर दिया। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि यहां से चिराग की राजनीति खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उनकी लंबी रेस की शुरुआत हुई है। तो क्या है चिराग की वह रणनीति जिस पर चलकर वह आने वाले समय यानी 2030 को लेकर अपने प्लान में जुटते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन दिनों चिराग अब टकराव की राजनीति से हटकर संतुलन की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की नजदीकी, केंद्र में मजबूत भूमिका और एनडीए के भीतर भरोसेमंद सहयोगी की छवि, ये वही रणनीति है जो उन्हें 2025 में नहीं बल्कि 2030 में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा करेगी। असल में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक मीडिया रिपोर्ट्स और चिराग के बयानों को जोड़ें तो नजर आता है कि चिराग अपने लिए एक नए रास्ते का रोड मैप बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं। यानी वह अपने पहले चरण में अब अपने संगठन को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद उनका लक्ष्य होगा युवाओं को अपने साथ जोड़ना और दलित वोटों को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखना। इसी क्रम में वह खुद को किसी जात बिरादरी के बजाय पूरे बिहार के नेता के रूप में स्थापित करेंगे, और इसके बाद ही वह बिहार विधानसभा में एंट्री मारेंगे, जो उनकी 2030 की सीएम कुर्सी के मद्देनजर एक्शन प्लान का हिस्सा होगा। असल में इस बार के चुनावों में उन्हें सत्ता की मास्टर की कहा जा रहा था, लेकिन एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत में उनका दमदार प्रदर्शन थोड़ा छिप गया। लेकिन चिराग के करीबियों का कहना है कि उनके नेता अभी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं,
वो जानते हैं बिहार में सत्ता पाने के लिए नेटवर्क, कैडर और समय चाहिए। आज जब नीतीश सरकार बुलडोजर चला रही है, भूमि विवाद सुलझा रही है, भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कर रही है, तो कुछ सवाल चिराग को लेकर उठ रहे हैं कि क्या चिराग इस नैरेटिव से जुड़ेंगे। तो जानकारों का कहना है कि चिराग की टीम इस समय गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स पर काम कर रही है। अपने नारे से आगे वह इन दिनों पॉलिसी और मॉडल भी तैयार करने में लगे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, बल्कि चिराग इसे लेकर एक डॉक्यूमेंटेड रोड मैप बनाने की दिशा में भी आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में बिहार के मौजूदा हालात के बीच बिहार की राजनीति में युवा चेहरों की कमी है। एक तरफ एनडीए के पुराने नेता, दूसरी तरफ सख्त प्रशासनिक चेहरे, और इस बीच में जो जगह खाली है बिहार की जनता चिराग को उस जगह पर देख रही है। एक ऐसा नेता जो बहुत आक्रामक नहीं लेकिन आकांक्षी हो। लेकिन चिराग के लिए उनकी राह आसान नहीं है। उनका संगठन सीमित है। जातीय गणित में भी अभी वह छोटे हैं। एनडीए के भीतर संतुलन बनाने के तौर पर भी एक कड़ी मात्र है, और केंद्रीय मंत्री होने के नाते बिहार की जमीन पर उनकी मौजूदगी की अभी कमी नजर आ रही है। ऐसे में अगर चिराग को 2030 चाहिए तो उन्हें बिहार में दिखना पड़ेगा, और इसके साथ दिल्ली में रहते हुए भी उन्हें बिहार से अपना जुड़ाव दिखाना होगा। हालांकि उनकी रणनीति की बात करें तो चिराग की रणनीति को कुछ पॉइंटर्स के माध्यम में आपको बता सकते हैं। मसलन अब बिहार में एनडीए की लहर का फायदा उठाकर वह अपनी पोजीशन को मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री होने के नाते वे बिहार से जुड़े प्रोजेक्ट और फंड को हाईलाइट करके स्थानीय मतदाताओं को यह मैसेज देंगे कि वे डिलीवरी वाला नेता है। हाल में संसदीय बहस और मीडिया से बातचीत में यह नजर भी आता है। वह अपने भाषणों में बिहार में विकास, नौकरी और माइग्रेशन रोकने जैसी थीम पर जोर दे रहे हैं, ताकि जाति राजनीति के पार भी वो वोट जुटा सकें। हालांकि अपने इस प्लान के बारे में खुद चिराग ने मीडिया से कहा था कि उनका लक्ष्य 2030 तक बिहार की विधानसभा में एंट्री और एमएलए बनना है। इसलिए उनके पास अब महत्वाकांक्षी लेकिन लंबी रणनीति है। चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत और युवा छवि दोनों को जोड़कर वे दलित नेतृत्व और युवा नवयुवक मतदाताओं को एक साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी आधार पर उन्होंने अपने स्थानीय स्तर के मोर्चे को मजबूत करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही छोटी बड़ी रैलियों, लाइव वीडियो और मीडिया में आकर वे लगातार अपनी छवि पर काम करते रहेंगे, ताकि जनता की नजरों में बने रहें। भले ही उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो, लेकिन रिपोर्ट्स में दिखता है कि वे एनडीए के साथ तालमेल रखकर गठबंधन में अपनी अहमियत बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें केंद्रीय संसाधन और प्लेटफॉर्म मिलता है। हाल के समय में कुछ मीडिया विश्लेषण यह बताते हैं कि छोटी छोटी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करके चिराग पासवान भविष्य में किसी गठबंधन में महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रभाव डालने की भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल अपनी योजनाओं को लेकर चिराग पासवान अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनकी दिल्ली में व्यस्तता ज्यादा रही है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि जल्द वह अपनी रणनीति के तहत बिहार की जमीन पर काम करते नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि चिराग चुपचाप अपने संगठन के विस्तार में जुटेंगे? क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में उनकी सरकार में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है? और आप बताएं कि चिराग के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही एक नई रिपोर्ट के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।